साहिल भाई ये बताइए कि हमारा चैन कहाँ गया है, सुकून क्यों खो गया है हमारा? देखें, चैन और सुकून हमारा क्यों खो गया है। लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट जो लेके आया था मैं, ये समझे आप हैं, ये आप हैं, मैं साइकिल हूँ। आप साइकिल हैं, आप बहुत बड़े साइकिल हैं। ये देखें, आप साइकिल हैं, ये आप चला रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है। आप चला रहे हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ में आप चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा सा आप इसमें अगर तेजी दिखाएंगे, यानी कि जो आपका वक्त तय हुआ है, जो आपने कामयाबी लेनी है या आपने मंजिल तरफ पहुंचना है, उसमें आप थोड़ी सी भी अगर मिलावट करेंगे तो ये आप मारेंगे पैडल तेज मारेंगे तो चैन आपका टूट जाएगा। इसको ही आप लिंक करें अपने लाइफ के साथ कि आपका चैन जो है वो टूट गया। और उस पर क्या खूबसूरत शेर कहा है कि शायर ने कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो ये एक दफ़ा जाता है, दोबारा लौटना नहीं पाता ये। मेरा चैन जो है वो इसलिए खोया है कि किसी ने पैडल तेज मार दिए हैं। आपने खुद पैडल तेज मारे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। सर वो साइकिल का चेन है, मैं आपसे चैन की बात कर रहा हूं कि मेरा चैन कहाँ गया है। मैं चैन को चैन ही कहता हूँ, और ना सिर्फ मैं चैन को चैन कहता हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उनको कहता हूँ। मैं जेब को जैब कहता हूँ, जैब कहता हूँ। मैं फेसबुक को फेसबुक कहता हूँ। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में जो ये अभी पानी पीते हुए ये जो एक चेन रिएक्शन, एक करंट सा आपके दिमाग में, माइंड में बन रहा है ना, ये ऑक्सीटोसिन, ये डोपामिन और सेरोटोनिन और ये लिजा एन और ये ऑड्री बिट्यूनी जो आपके माइंड में बन रहा है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो सारा जो सेलिना गोमेज जो आपके दिमाग में घूम रहा है, I can clearly feel that current in your mind. सर ये आप क्या बोलते हैं? ये तीन तो चले केमिकल्स थे, ठीक है, सेरोटोनिन का भी सुना हुआ था, ऑक्सीटोसिन का भी सुना हुआ था, मैंने डोपामीन का भी सुना हुआ था। ये तीन अंदर आपने अदाकाराएं और वो भी फौश अदाकाराएं अंदर क्यों आप देखें ना मोहम्मद अली खान, ये तीन चीजें मिलके आपका बिगाड़ मगज में पैदा करती हैं। ये तीन ही, इन तीनों के लिए जवाब हैं इनको एंटाइज करने में। तो ये मैं पानी पीते हुए ये सोच रहा था। नहीं, आप वादा करके मुझे बताएं, वादा करके सच्चे दिल से बताएं, आपने दिमाग में सोचा नहीं कि आज साहिल की जगह इन तीनों में से कोई एक आ जाती? आप सच दिल पे हाथ रखना। नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूंगा आपके साथ बैठे हुए ये बातें। 6 फुट आपका कद है और आप सोचेंगे नहीं, बड़ी बात है। मुझे हैरत है, या तो आप अपना इलाज कराएं या फिर आप अपना इलाज बंद करवा दें। मैं आपसे वादा करके कहता हूं ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं सोचा और मैं सिर्फ प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था और पानी पी रहा था साथ में। अब ये बताइए कि मुआशरे का एक बहुत अहम इशू है कि एहसास की कमी हो गई है, और अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर नज़र डालूं तो मुझे भी एहसास में कमी फील होती है। गरीब की मदद करने को दिल नहीं करता, फ़कीर को पैसे देने को दिल नहीं करता, किसी रिश्तेदार को उस पुरतपाक अंदाज में मिलने को दिल नहीं करता। मैं आपको बताऊं, देखें, सबसे पहले गरीब और फकीर या किसी गरीब की मदद करने की आप बात करें तो आपकी औकात ही नहीं है। आप बुनियादी तौर पर गरीब हैं, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। जहाँ तक रिश्तेदारों की पुरतपाक इस्तकबाल की बात है, आप घटिया दिल के मालिक हैं सबसे पहले। और जहाँ तक आपने एहसास की बात की तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर एहसास ही मर गया, आप ये देखें, ये किधर, आप किधर देख रहे हैं? मैं तो देखूंगा, आप कहाँ देख रहे हैं? नीचे कोई चीज आपकी गिरी है। एहसास ही अगर मर गया तो आपकी जिंदगी तो आपकी बेरंग हो गई। और आप एहसास अगर मर गया, ये कैसे इशारे कर रहे हैं साहिल भाई? मैं वो एहसास की बात नहीं कर रहा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मैं मशवरा दूंगा, आप इंटरव्यू में टाइम ज़ाया ना करें, आप जाकर फौरन इलाज करवाएं। आपका एहसास आखिरी स्टेज पे है, आपको इदराक ही नहीं है अभी। नहीं तो कम से कम 10 दिन बाद मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो बिल्कुल फारिग हैं। अब मैं अगला सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा था पूछते हुए डर रहा हूँ। नहीं, डरने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने सवालों के जवाब देने बैठा हूँ, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ आपकी हेल्प करना, आपको गाइड करना। वो कि आप जेन ज़ी की लिस्ट से बहुत पहले बाहर जा चुके हैं। आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ जेन ज़ी, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूँगा। सवाल ये है कि जिंदगी से तनाव को कैसे ख़त्म किया जाए? आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। आप देर तक आप सोए रहते हैं ना, जल्दी उठना आपने शुरू करना है। आप देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
यार ये क्या फजूल जवाब है इस बात का, तनाव का इससे क्या ताल्लुक? आपको तनाव का पता नहीं, राहत इंदौरी ने क्या खूब शेर इस पे कहा है कि सरहदों पे कोई तनाव है क्या, सरहदों पे कोई तनाव है क्या, जाके देखो कोई चुनाव है क्या। इस पे राहत इंदौरी बड़ा खूबसूरत शेर कह गए हैं। ये सुबह वाली बात आपने क्यों की थी कि सुबह जल्दी उठने से तनाव खत्म हो जाएगा? भाई देखें, सरहद पे आप देखें, लाइन से जाके देखें, हमारी साइड से नहीं बट फ्रॉम द इंडियन साइड आप देखेंगे वहां एक लाइन लगी हुई होती है। यार साहिल भाई, मैं सरहदों के तनाव की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्कों की टेंशन की बात नहीं कर रहा, अपनी जाती जिंदगी के अंदर जो टेंशन है वो कैसे खत्म की जाए। मैं आपको पहले भी बताया, आप जाके पहली फुर्सत में अपना इलाज कराएं। आपको मैं देख रहा हूँ, आप अपनी नब्ज दिखाएं जरा, नब्ज पकड़ाएं मुझे, नब्ज पकड़ा दें। मैं बैठे बैठे यहाँ से टेलीपैथी के थ्रू आपकी नब्ज चेक करूँ। आप हकीम भी हैं? मैं हकीम नहीं, मेटाफोरिकली फिजिक्स के अंदर एक डायमेंशन है, एंजाइटी ऑफ द डिप्रेशन, मेटाफोर्स का कोर्स ला के आपको जुरिडिक्शंस की आगे बंदिश बुनियाद बना के पिलर्स ऑफ द ग्रास रूट facilities of the stars and skies with the orbit and all these such things and UFO, ये सारे मिलके आपको आप ये बना रहे होते हैं। और आप यहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें बना रहे होते हैं, मतलब ये कोई आप जो भी नाम दें, आप जो भी नाम दें, वो आपका वो आया इरशाद भट्टी, मैं तो जवाब दिए हैं, मैं तो उसको ज्यादा वैसे लिया नहीं। और बच्चा है मेरे आगे, बच्चा है ये, मैं यकीन जाने बच्चा है। आप क्यों गए उसके इंटरव्यू पे? रोता है यार वो चिंटू कैंडी, वो कैप पहन के जो सवाल करता है, सवाल भी लिखे हुए होते हैं उसने बाकायदा। मैं ये भी आपको बताऊं, ये जो सबवे सर्फर का कैरेक्टर बन के बैठता है ना, टोपी कैप पी कैप लगा के, वो बच्चा है। मैं उसको जवाब या गाइड ना करूं वो तो रो जाए, यकीन जाने। अपने आप को इरशाद भट्टी जो है वो बहुत बड़ी बला और तरम खान समझता है। मैंने दिए जवाब। अच्छा साहिल भाई, चले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कामयाबी का जो म्यार है या कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखा, कामयाबी जो है और नाकामी का वो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ गया है, उसने अपनी लाइफ बना ली है। ये क्या बात कर रहे हैं? नाकामी का वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़ गया है वो कामयाबी है? बिल्कुल, और इंग्लिश मीडियम पढ़ के वो अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है, उसने पीछे मुड़ के अपने पिंड की तरफ नहीं देखा। वो उस गुर्बत में जाना ही नहीं चाहता, वो उस गुर्बत में जाएगा ही नहीं, वो उस लेवल पे आज पहुंच चुका है। और ये कामयाबी है? यही कामयाबी है। कामयाबी एक नाकामी का पढ़ा लिखा बच्चा है, ये उसकी फॉर्म है, उसकी नई शक्ल है। साहिल भाई, कामयाबी के लेवल्स तो हम खुद तय करते हैं ना। हाँ, हम नहीं तय करते, ना 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 ना, I'll disagree, हम तय नहीं करते। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी खातून से शादी करना चाहता हूँ और मेरी उससे शादी हो जाती है तो ये मेरी कामयाबी है? नहीं, ये आपकी कामयाबी नहीं है, आप इसको फ्लिप करके देखें, ये उसकी नाकामी है। किसकी? जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, उस बेचारी को तो नहीं पता, वो तो अंधी है, उसको आपकी असलियत नहीं पता। नहीं तो ये आप इसको समझते नहीं ना, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि सेम इसके पीछे मेटाफोरिकली इसके साथ लिंक्ड है एक्सेसिवली जुरिस्डिक्शन जो आ रही है इसके साथ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पेड टोकन और FBR के वो शिकें जो आपको नजर ही नहीं आ रही। आप अगर देखें डिस्पर्स की रॉन्ग्स हैं ये तमाम, या आउट ऑफ द वे द कंट्री ऑफ द पर्पस ऑफ द बॉर्डर